CSS PMS राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अपने पहले सेंटेंस के साथ अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। Of late, it seems as if state of Pakistan is caught up in a constant battle with its citizens, from Balochistan to Karachi to the more central areas of Pakistan. Of late, इसकी जगह recently इसका मतलब है, ठीक है। Of late का मतलब of late, या फिर आप ये भी कह सकते हैं recently, of late, या फिर आप इसका ये मतलब भी ले सकते हैं lately, ठीक है। ये आपकी एडवर्ब है, of late, recently, lately. It seems ऐसे लग रहा है as if the state of Pakistan is caught up. पाकिस्तान की रियासत जो है ये caught up हुई पड़ी है, यानी कि ये फंस चुकी है, यहाँ लड़ाई में मशगूल होती हुई नजर आ रही है। Set up in a constant battle, लगातार रहने वाली बैटल में with its citizens. सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। It seems as if clause डाली, if clause के अंदर अपना ही सब्जेक्ट होता है और अपना ही वर्ब होता है, तो इसी तरह द स्टेट सब्जेक्ट हो गया, इज कॉट अप ये इसका अपना वर्ब है, इन अ कांस्टेंट बैटल प्रीपोजिशनल फ्रेज विद इट्स सिटीजंस, वंस अगेन एक और प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो लेटली हमें नजर आ रहा है कि रियासत पाकिस्तान अपने ही सिटीजंस के साथ कांस्टेंट बैटल में नजर आ रही है। फ्रॉम बलूचिस्तान टू कराची, फ्रॉम बलूचिस्तान टू कराची, तो ये एक कोरिलेटिव प्रीपोजिशन कहलाती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ यूज होती है। फ्रॉम अगर लिखा हुआ है तो टू नहीं लाजमी आना था। तो द मोर सेंट्रल एरियाज ऑफ, सेंट्रल एरियाज यहाँ पे हो गया। इसके बाद आ गया ऑफ पाकिस्तान, तो अगेन ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, इट सीम्स एज इफ The state of Pakistan is caught up in a constant battle, ठीक है। ये सिंपल सा सेंटेंस है, उन्होंने यूज किया हुआ है। आगे चलते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल ही है, कंपाउंड ना ही कॉम्प्लेक्स है। एंड द लॉन्गर दीज स्कर्मिशेस गो ऑन, जितना ज्यादा ये लड़ाइयाँ झगड़े आपस में जारी रहेंगे, एंड द वाइडर दे स्प्रेड, जितने ज्यादा कंटिन्यू रहेंगे ये झगड़े, इतने ही ज्यादा ये वाइडर भी होते जाएंगे, फैलते जाएंगे, हर जगह हर एंगल से कोने कोने में ये फैलते जाएंगे। फिलहाल तो हमें लग ऐसे रहा है जितने ज़्यादा ये लड़ाई या झगड़े स्टेट जो है ना अपने सिटीजन के साथ लड़ रही है, इसमें से सबसे ज़्यादा वो कह रही है जो अफेक्ट हो रहा है ना, इट इज़ अ वुमन, इट इज़ अ वुमन, ये लेडी है जो कि ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। द लॉन्गर दीज स्कर्मिशेस गो ऑन, ये बेसिकली इन्होंने को कंपेरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है। द लेस कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव डिग्री। इसके बाद आप फिर से कॉमा डालते हैं, कॉमा डाले बगैर भी काम चल सकता है जिस तरह उन्होंने नहीं डाला हुआ। इसके बाद फिर से द, फिर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ये वाला स्ट्रक्चर। फॉर इंस्टेंस ये यूं हो गया, द हायर यू गो, जितना ज्यादा ऊपर जाओगे, द कूलर इट इज, ये वही स्ट्रक्चर है। द मोर यू वर्क, the more you succeed, the more you succeed, ठीक है। होपफुली ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसमें कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, और चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है तो दोनों के साथ, दोनों साइड से द का इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह द लॉन्गर द वाइडर, इट इज वुमेन हु सीम्स टू बी एट द रिसीविंग एंड, यहाँ पर औरत ही है जो कि दोनों एंड से रिसीविंग एंड पे चल रही है। अगले पार्ट पे चलते हैं। इन द पास्ट कपल ऑफ डेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस की स्टार्ट की गई। वी वॉच्ड, हमने देखा, अवर फोन स्क्रीन्स हॉरर स्ट्रक, हमने देखा अपनी फोन स्क्रीन्स को हॉरर स्ट्रक। एज महारंग बलोच कॉल्ड फॉर अ प्रोटेस्ट इन गवादर, महारंग बलोच ने गवादर में प्रोटेस्ट के लिए कॉल दे दी। वी वॉच्ड अवर फोन स्क्रीन स्ट्रक एज महारंग बलोच कॉल्ड फॉर अ प्रोटेस्ट इन गवादर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। एज महारंग बलोच, ये वाला पार्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और इसके बाद ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी ये वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये वाला हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हमने इसका स्ट्रक्चर यूं भी यूज कर सकते हैं, ये वाला
एज, ये वाला लेके आ जाए सामने, स्ट्रक्चर पहला ये यूज किया हुआ है। अब हमने यही चीज और ये इन द पास्ट ये वाला इधर लेके आ जाए, बस इतनी सी बात है। तो वो कह रहा है कि इन द पास्ट कपल ऑफ डेज, हमने देखा लास्ट कपल ऑफ डेज में, वी वॉच्ड अवर फोन स्क्रीन हॉरर स्टक, हमने अपने फोन को हॉरर स्टक ली, यानी कि अचंभे से, अचानक से, यानी कि बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में देखा। एज मारंग बलोच कॉल्ड फॉर प्रोटेस्ट इन गवादर, नो वन वाज सरप्राइज्ड, अचंभे की बात नहीं थी, दैट द कॉल वाज मेट विथ रेजिस्टेंस, दोज हेडेड टू गवादर, जो गवादर जा रहे थे, वर स्टॉप्ड बाय द रोड ब्लॉकेजेस, उनको रोड ब्लॉकेजेस डालकर उनको रोकने की कोशिश की गई, इंटिमिडेट किया गया, तंग किया गया उनको। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है इसमें। नो वन वाज सरप्राइज्ड, ये वाला सिंपल पार्ट है। आगे चलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, द कॉल मेड, दैट द कॉल वाज मेट विथ रेजिस्टेंस, दैट क्लॉज का स्ट्रक्चर यूज किया गया। दोज हेडेड टू गवादर, जो गवादर जा रहे थे, those headed to गवादर were stopped by the road blockages, रोड ब्लॉक डालकर उनको रोकने की कोशिश की गई। एंड वंस अगेन, जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, यानी कि जियो टीवी, समा वगैरह, एज द मेन स्ट्रीम मीडिया वाज बिजी एल्सवेयर, अगेन यहाँ पर यूज क्या किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इससे सेंटेंस की स्टार्ट की गई, तो लाजमी यहाँ पर कॉमा लगना था इधर, तो ये वही लगाया हुआ है कॉमा, तो फिर ये वाला पार्ट आ गया। सोशल मीडिया, अगर हम यहीं से इसी को सेंटेंस को यहाँ पे यूं स्टार्ट कर लें, सोशल मीडिया फिल्ड द वैक्यूम, ठीक है, एज द मेन स्ट्रीम मीडिया वाज बिजी एल्सवेयर, ये वाली बात हम यूं भी कर सकते हैं, एज द मेन स्ट्रीम मीडिया वाज बिजी एल्सवेयर। ये वाली बात अगेन, ये तो एडवर्ब है, इधर लेके आओ, शुरू में लेके आओ, एंड में लेके आओ, ये आपकी मर्जी है, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो सिंपली इस सेंटेंस की नोयत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज किया गया, और कौन से वाला, पहले वाला, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पर पहले इस्तेमाल की हुई है। अगले पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस में। When the television cameras are missing, जब टेलीविजन कैमराज मिस होते हैं, the story is told to those who hold phones in their hands, जब टेलीविजन कैमराज गायब होते हैं तो फिर जो स्टोरी रह जाती है ना, वो उन लोगों के लिए होती है जो अपने हाथ में मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली व्हेन द टेलीविजन कैमराज आर मिसिंग, अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर वंस अगेन यूज किया हुआ है व्हेन से, जिस तरह ऊपर एज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एज, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करेगी व्हेन। तो वो कह रहा व्हेन द टेलीविजन कैमराज आर मिसिंग, जब टेलीविजन कैमराज मिस होते हैं, तो फिर द स्टोरी जो कि हम बताई जानी है, द स्टोरी इज देन टोल्ड, तो फिर स्टोरी बताई जाती है किसके लिए, उनके लिए जो फोन्स जिनके हाथ में होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपली आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, when the television cameras are missing। होपफुली ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।